इधर रायपुर से अहम खबर, जहां बीजेपी के क्लस्टर प्रभारियों की अहम बैठक आज होनी है। तीनों क्लस्टर प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित होगी। दोपहर 1:45 पर प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक में शामिल होंगे। राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। 11 लोकसभा सीटों में प्रत्याशी चयन को लेकर रणनीति तैयार होगी। तो क्लस्टर अलग अलग बनाए गए हैं और प्रभार उन्हें दिया गया है। साफ तौर पर लोकसभा सीटों में प्रत्याशी चयन को लेकर भी रणनीति तैयार होनी है। तो तीनों क्लस्टर प्रभारी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता इस बैठक में होगी और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चर्चा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, क्या जानकारी? जिस तरह से क्लस्टर बनाया गया और उम्मीद ये की जा रही थी अलग अलग प्रभारों ने दे दिया गया, अब पूरी तरह से रणनीति तैयार होनी है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों को 3 क्लस्टर में बांटा है और 3 क्लस्टर के प्रभारियों की आज बैठक होने जा रही। प्रभारियों के साथ साथ सह प्रभारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश कार्यालय में दोपहर 1:45 बजे से बैठक शुरू होगी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में। और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन प्रत्याशी चयन को लेकर भी प्रारंभिक चर्चा होगी। किस तरह के मापदंड हो सकते हैं, किस तरह के प्रत्याशी हो सकते हैं और कौन कौन बेहतर विकल्प सामने आएंगे, इन तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी। प्रभारियों और सह प्रभारियों से फीडबैक भी लिए जाएंगे कि अब तक अपने अपने क्लस्टर्स में किस तरह से काम किए गए हैं, कौन कौन सी रणनीतियां हैं और किस तरह से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को और राज्य सरकार में जो मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, उसको कैसे जनता के बीच लेकर जाना है, इसकी रणनीति तय होगी। और 11 की 11 इस बार लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, तो उसे कैसे पूरा किया जाए, इस दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो इस बैठक के माध्यम से होगी। जी, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। अब देखना होगा किस तरह की जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है। बने रहिए आप हमारे साथ गौरव।